तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, ये भारत का राष्ट्र मंदिर है। जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी, अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा की नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। अगर आप लोगों को बाबरी मस्जिद के बारे में आइडिया नहीं है कि राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर क्या इख्तिलाफ़ है दोनों के बीच में, तो बिल्कुल ठीक जगह पर आप आए हैं, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। सो विदाउट डिले हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हंसी टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। भारतीय मीडिया और दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि इससे कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। यह इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दोनों कौमें और मज़हब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मज़हब या कौम की जीत के तौर पर देखती हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हज़ार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुग़ल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुग़लों से पहले लोधी ख़ानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मजीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि ये मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को उसकी जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज़ रोज़ के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का ख़तरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकें। अंग्रेज़ दौर के अंदर इस ज़मीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की मजबूत हुकूमत की वजह से ये मामला इतना ज़्यादा सर न उठा सका। फिर आखिरकार वक्त आया 1947 का, जब मज़हब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसला ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरखास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद तनाव उस वक्त पैदा हो गया जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल किशन आडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहा पसंद हिंदू नजरिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या फिर हिंदुत्व का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़ेह तौर पर लाए अमल पेश करना था कि इसे कब, कैसे और किस तरह से बनाया जाए, यानी कि इसका नक्शा कैसा होगा। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे।
کانگریس کی حکومت کے خاتمے پر جب نومبر 1979 کے اندر دوبارہ انتخابات ہوئے تو کانگریس حکومت بنانے کے لیے واضح اکثریت نہ لے سکی، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی جماعت جنتا دل نے بھارتی جنتا پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ اس الیکشن کے فوراً بعد بھارتی جنتا پارٹی کے صدر لال کرشن اڈوانی نے ایودھیا کے اندر بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے سلسلے کے اندر پورے ملک میں ایک مہم چلانا شروع کر دی تاکہ خود کو اپنی پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتی جنتا پارٹی کو ہندوؤں کا مسیحا، ان کا خیر خواہ ثابت کر کے ان سے جذباتی ووٹ بینک کو حاصل کر سکیں۔ 25 دسمبر 1990 کو انہوں نے سومناتھ کے مندر کے اندر پوجا کرنے کے بعد رتھ یاترا کا آغاز کیا، جو کہ بھارتی ریاست بہار سے ہوتے ہوئے ایودھیا پہنچی، جہاں پر انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنا تھا یا پھر اس کا اناگوریشن کرنا تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں بدامنی اور پرتشدد واقعات بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر بہار کے اندر اس دور کے چیف منسٹر لالو پرساد یادو نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ کے کہنے پر لال کرشنا اڈوانی کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد بھارتی جنتا پارٹی نے حکومت کی سپورٹ ختم کر دی اور یوں صرف 11 ماہ چلنے والی وی پی سنگھ کی حکومت آخرکار گر گئی۔ یوں بھارتی جنتا پارٹی کا تیر بالکل نشانے پر لگا، کیونکہ یہ عام ہندو کا برین واش کر کے اس کا جذباتی ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب رہے، کیونکہ اس کے بعد 1991 کے اندر بھارت کے اندر دوبارہ سے عام انتخابات ہوئے، جس کے اندر کانگریس نے لوک سبھا کے اندر 36% ووٹ لے کر 244 سیٹیں حاصل کی، جبکہ پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی نے 20% سے زائد ووٹ حاصل کیے اور 124 سیٹیں اپنے نام کی۔ یوں بھارتی جنتا پارٹی ملکی سطح پر ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ اس کامیابی اور اعتماد کے بعد 6 دسمبر 1992 کو ہندو شدت پسند فیشسٹ پارٹی RSS، جس کا قیام یورپ کے اندر نازی پارٹی کے قیام سے متاثر ہو کر 1925 کے اندر ہوا تھا، اس نے بابری مسجد کے مقام پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا، جس میں RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے رہنماؤں خاص طور پر کرشنا اڈوانی نے ریلی سے خطاب کیا اور مظاہرین کو جوش دلوایا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریب 1.5 لاکھ کا مجمع مشتعل ہوا اور مسجد کو شہید کرنے پر تل پڑا۔ پولیس اس قدر بڑے ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکی اور کچھ ہی دیر کے اندر ہزاروں افراد نے ہتھوڑوں، کلہاڑیوں، کدالوں، دیگر آلات کی مدد سے پوری مسجد کو مسمار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت کے اندر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے اندر 2000 سے زائد افراد مارے گئے، جن کے اندر زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ پاکستان میں اس کے رد عمل کے اندر 2 دن بعد 30 سے زائد مندروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بابری مسجد کے سانے کے بعد اس حوالے سے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیشن لبریہان کمیشن بنا دیا، جس نے اس معاملے کو اتنا لمبا گھسیٹا کہ اس کے کمیشن کی رپورٹ 17 سال کے بعد 2009 کے اندر سامنے آئی، جس کے اندر یہ واضح تھا کہ RSS اور بھارتی جنتا پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے اشتعال انگیزی اور فسادات کو بڑھاوا دیا اور اسی کی وجہ سے یہ فسادات ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر لال کرشنا اڈوانی کا نام بھی شامل تھا۔ 2003 کے اندر عدالت کے حکم پر مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر آرکیولوجیکل سروے کروایا گیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جگہ پہلے کوئی مندر تھی یا کوئی عام سی جگہ جہاں پر بابری مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے نیچے مندر کے آثار واضح طور پر موجود تھے، لیکن اس سروے کو بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے خود رد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم حلقوں کی جانب سے بھی اس سروے کی رپورٹ کو جھوٹا کہہ کر اس پر کئی اعتراضات اٹھائے گئے، جن کا جواب کسی نے نہیں دیا، اور یوں یہ مسئلہ جوں کا توں ہی رہا۔ ظاہر ہے جب مقدمہ ہی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا تو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ دراصل پریشرائز کر کے بنائی گئی ایک فیک رپورٹ تھی، جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کے اندر آج بھی مسلمانوں کی مقدس ترین مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندر تعمیر کرنے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر پورے ہندوستان سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خود مسلمانوں کا صفایا کرنا بھی اس موجودہ انتہا پسند حکومت کا پلان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک اس پر نہ تو کسی مسلمان ملک نے کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی عرب ملک نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے سپتمبر 2009 کا، جس کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ نے اس تنازع کے اندر دائر مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسجد کی جگہ پر ہندو اور مسلم کمیونٹی دونوں کا حق ہے، لہٰذا کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ مسجد کے کل رقبے یعنی 2.77 ایکڑ کا 2/3 حصہ ہندوؤں کو دیا جانا چاہیے، جبکہ باقی مسلمانوں کو۔ اب اس فیصلے کے بعد بھی یہ دونوں پارٹیاں خوش نہیں تھیں، کیونکہ دونوں اس جگہ کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی، اور 2011 کے اندر سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر اس کو ختم کر دیا، جس کے بعد یہ مسئلہ جوں کا توں ہی باقی رہا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیپک مشرا نے دونوں فریقین کو پرامن طریقے سے کورٹ سے باہر معاملہ حل کرنے پر زور دیا، کیونکہ ایک بار پھر سے ہندو مسلم فسادات پھیلنے کا خطرہ تھا اور دوسرا عدالت پر بھی کافی دباؤ تھا۔
जनवरी 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज साहबान का बेंच बना दिया जिसने बाकायदा तौर पर इस मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और इस बेंच ने मार्च 2019 के अंदर दोनों फ्रीकैन के बीच अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए एक सुलह करवाने वाला पैनल यानी मसालियाती पैनल कायम किया। कई माह तक चलने वाले ये मज़ाकरात भी नाकाम रहे। इन मज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त 2019 के अंदर अदालत ने इस केस को निपटाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी और बिल आखिर अक्टूबर 2019 के अंदर केस की समाअत ख़त्म हुई और नवंबर में अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि मस्जिद की ज़मीन को एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए जिसके ज़ेर इंतज़ाम मंदिर की तामीर शुरू की जाए, जबकि इसके बदले में अयोध्या के अंदर ही मुसलमानों को दूसरी जगह एक नई ज़मीन अलॉट की जाए जहाँ पर वो एक नई मस्जिद को तामीर कर सकें। यूं फरवरी 2020 के अंदर राम जन्म भूमि नामी 15 रुकनी ट्रस्ट को कायम किया गया जिसके ज़ेर निगरानी मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संगे बुनियाद रखा और मंदिर के संगे बुनियाद के एक माह बाद लखनऊ की अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी को बाबरी मस्जिद केस में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। यानी वाज़े तौर पर एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हुई वाज़े तौर पर देखी गई। तकरीबन 3.25 साल के बाद नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया और इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। 2.77 एकड़ के इस मुतनाज़ा लैंड को मिलाकर 76.77 एकड़ पर इस राम मंदिर को तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को मुख्तस की गई ज़मीन पर फ़िलहाल अभी तक कोई मस्जिद तामीर नहीं की जा सकी, लेकिन खबरें हैं कि इस मस्जिद की तामीर इसी साल 2024 से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब की बार इस नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद की बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि आज के मुसलमानों पर जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं, इन पर इतना जुल्म करो, इनको इतना टॉर्चर करो कि आखिरकार ये मुजाहरे करते हुए बाहर निकलें कि इन मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर इनको ठिकाने लगाया जा सके और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए अखंड भारत में बदला जाए, जिसका नक्शा पेश करके वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगा चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मुसलमान एक ज़माना आएगा, मुसलमान बहुत कसीर तादाद में होंगे लेकिन उनकी हैसियत ऐसी होगी जैसे समंदर का झाग, यानी कि उनकी हैसियत नहीं होगी कोई। जैसे समंदर का झाग गायब हो जाता है, इसी तरह उनकी हैसियत भी ऐसी ही होगी। और आज हकीकत में ये हदीस ये पेशन गोई सच साबित नज़र होती आ रही है, क्योंकि आप फ़लस्तीन का मसला ले लें या बाबरी मस्जिद का मसला ले लें या यमन में जुल्म होते हुए मुसलमानों का मसला ले लें, तो कोई मुस्लिम ममालिक कुछ नहीं कह रहा, सब अपने अच्छी दोस्तियां गाड़ने पे लगे में हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से। सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, दुबई हो गया। दुबई तो पहले ही वेस्टर्नाइज हो गया था बहुत जल्दी, लेकिन अब सऊदी अरब भी अपने 2023 विजन को लेके इसी तरह के रुख पे जा रहा है कि वो इस्लामिक शरिया, इस्लामिक लॉज को पीछे छोड़ता जा रहा है और वेस्टर्न पॉलिसीज़ को अपनाता जा रहा है ताकि वो अपने फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स को खुश कर सके और आगे आने वाले वक्तों में वो ये चीज़ें यकीनन मुसलमानों पर भी अप्लाई करेगा। फ़िलहाल तो फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए वो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जैसे शराब का बेचना हो गया, कॉन्सर्ट्स हो गए, कैसीनोस खुलना हो गए, तो आगे ये फैसिलिटी अल्कोहल कंज्यूम करने की मुसलमानों के लिए भी होगी। थिएटर्स और कॉन्सर्ट्स तो हो ही रहे मुसलमानों के लिए। जैसे रिसेंटली हैलोवीन पार्टी बहुत ज़ोरों शोर से मनाई गई और पूरी दुनिया में चर्चा हुआ हैलोवीन जिस तरह से सऊदी अरब में मनाई गई है। मिक्स गैदरिंग्स अलाउ कर दी गई हैं जिस पर पहले बैन हुआ करता था। अबाए पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, यानी कि अब हर आम फीमेल मॉडर्स कपड़े तो पहने लेकिन अबाए की सख्ती नहीं है। तो ये क़यामत की निशानियाँ नहीं तो क्या, बकरियाँ चराने वाले इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में कम्पीट करेंगे। सऊदी अरब जो मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैसियत रखता है, वो कुछ जो दुनिया में जुल्म और बर्बरियत हो रही है मुसलमानों के साथ, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहा, तो दूसरे ममालिक जिनकी कोई हैसियत नहीं वो कैसे खड़े होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यमन इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप सच का साथ दें और हक़ को प्रमोट करें। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपने न्यूज़ सुनी हो जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ इसकी इनॉग्रेशन में आए थे, अगर उन सेलिब्रिटीज़ के चेहरे देखने के बाद भी आपको उनसे घिन नहीं आई, आपको तकलीफ़ नहीं हुई कि हम जिनकी बॉलीवुड मूवीज़ इतने शौक़ से देखते हैं और वो एक ऐसे इवेंट का हिस्सा हैं जो तनासुब पैदा कर रहा है सोसाइटी में, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ा फ़साद पैदा कर रहा है, वो न्यूट्रल नहीं रह सकते थे। दे कुड हैव डिसाइडेड कि नहीं, हमने बेशक हम हिंदू हैं, हमारे बिलीव्स हिंदू हैं,
لیکن ہم اس کانفلکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو آج کے بعد اگر آپ نے ان کی موویز کا بائیکاٹ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ مسلمانوں کے لیے درد رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. دس از نقابی گرل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.